कहाँ से हम अपने बेटे को लाएंगे, कहाँ से मेरी बच्ची इतनी सी ढूंढते फिर रही है। नगर निगम का जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से एक मासूम बच्चा जो 9 साल का था उसको मौत के घाट निकल लिया इस प्रशासन ने। ये है वो जगह जहां पर बच्चा रोड से जा रहा था और फिसल कर पैर फिसला और उसमें समाहित हो गया। आज आपकी लापरवाही, आपके प्रशासन की लापरवाही, निगम पार्षद की लापरवाही इस बच्चे की जान ले ली। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी आज ये मोहिद्दीनपुर गाजियाबाद में जो है ये ढबारसी गांव में है। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही और सरकार की समस्या कमी, नगर निगम की जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से एक मासूम बच्चा जो 9 साल का था उसको मौत के घाट निकल लिया इस प्रशासन ने। कैसे घटना हुई और आपको कब जानकारी मिली? क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि आप ही पहले वो थे कि बच्चे को बचाने के लिए जो उस गड्ढे में कूदे थे। बच्चे जो है 12:57 पे जो कैमरे में देखा ना, तो 12:57 पे गया था यहाँ से। अच्छा, पानी में कूद गया था जाके। तो थोड़ा थोड़ा चलते चलते ना वो आगे खड्डे में चला गया। 1:05 में हमें पता लगा, तो फिर हम गए वहाँ पे। तो वहाँ अंदर घुसे तो नीचे मतलब आप कह रहे 12:57 पे बच्चा कूदा, गिरा उसमें और 10 मिनट बाद हम गए। 1:05 बाद आपको पता चला, यानी लगभग 8-9 मिनट बीत गए। तो उसके बाद वहाँ देखा तो वो नीचे मट्टी में था, नीचे था, मतलब हाथ से निकाला नीचे से। अच्छा, बच्चा नीचे दब गया था, ऊपर भी नहीं आया था। तो उसे निकाल के लाए तो उसमें कुछ था नहीं। गाँव में लेके गए, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें कुछ है नहीं। जिस जगह पर बच्चे की मौत हुई वो पीछे है। मैं कोशिश करूंगा अभी बाद में दिखाने की, लेकिन अभी मैं उस बच्चे के मम्मी पापा फैमिली से जुड़ूंगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतनी लापरवाह गाजियाबाद प्रशासन है कि एक बारिश यानी पहली बारिश में और 6 लोगों की जान ली। अभी मैं कल दिखाया था जो अभी प्रताप बिहार में एक बच्चे की जान गई, 3 साल की बच्ची थी। आज यहाँ पर जो हुआ ढबारसी, वो अभी आपको दिखाऊंगा। एक युवक को जो एमपी का था उसको करंट लगने से मौत हुई। कुल 6 लोगों की जान गाजियाबाद से सिर्फ पहली बारिश में गई। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीरता है, लेकिन प्रशासन आज भी मस्त है। जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है। सरकार जो ही बोला जाए कि जितनी लापरवाही बोला जाए उससे भी ज़्यादा लापरवाही देखने में आती है। एक बारिश में, एक दिन के बारिश में पूरी तरह अगर लबालब पानी हो भर जाए तो ये पता चलता है कि ड्रेनेज सिस्टम की क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था करके रखा प्रशासन ने। मैं उस फैमिली से बात करने की कोशिश करूंगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसकी वजह से बच्चे की जान गई, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो तो कम से कम ये तो होगा ना कि अगले किसी और बच्चे की इस तरीके से घटना होने से बचाया जा सकता है ना। हमें किसी पर कार्रवाई नहीं करनी, ना हमें कोई किसी मतलब, जो होना हो तो होएगा। ना उसे कोई किसी ने मारा हो तो जाकर डूबगा खुद ही। पानी भरने की वजह से बच्चा, हमें कोई किसी को नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार की लापरवाही तो है ही है। हाँ, सरकार की लापरवाही है। नाले सब चौक पड़े हैं, पानी सब खेतों में भरे हुए, कोई व्यवस्था नहीं निकल रही। देखिए, ये उस बच्चे के पापा जी हैं, बच्चे का नाम साद था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कह रहे हैं हमें किसी के ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई होने की बात नहीं बोलनी है, लेकिन ये तब भी बता रहे हैं। और जो सच्चाई है, ये पूरे गाजियाबाद की सच्चाई है कि आज भी ड्रेनेज सिस्टम गंदा है, सबसे गंदा है। आज भी नालों में चोक है, आज भी नालियां भरी पड़ी हैं, लबालब गाद से भरे पड़े हैं। करोड़ों रुपए निकाला जाता है, करोड़ों रुपए की बात होती है। नगर निगम साफ करेगा, पूरा प्रदेश साफ होगा, लेकिन साफ क्या हो रहा है? छोटे छोटे मासूम बच्चे। जिस तरीके पानी चारों तरफ फैला हुआ है, अगर 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 व्यवस्था हुई होती, नालों की सफाई हुई होती, सही से कीचड़ निकाला गया होता, गाद निकाला गया होता, तो इस तरीके पानी थोड़ी रुकती। पानी नहीं रुकता, बच्चे की मौत ही नहीं होती, इस तरीके का पानी भरा हुआ नहीं होता। फिर जो पानी अगर ये कूड़ा हो तो कूड़ा भरा हुआ है और किस चीज की सुविधा नहीं है तो ये पानी किस लिए रुकता है? रुकता नहीं बिल्कुल भी। ये तो पानी जब नाले नहीं सफा हुए हुए तो ये तो पानी भरा ही जाएगा यहाँ पे, बच्चे और भी डूबेंगे। फिर इस तरीके का इसकी सुविधा होनी चाहिए ना। कुछ अभी तक आप लोग को आश्वासन मिला किसी से? ना, कोई ऐसा कोई मिला नहीं।
वो तो खेलने गए थे बच्चे। इधर को रास्ता है, हाँ। वो यहाँ प्लॉट है, वहाँ भी जीवीसी चलाने से जैसे खड्डा कर लेते हैं हाँ, गारा हाँ, बनाने के लिए, हाँ, हाँ। तो उसमें वो बच्चा डूब गया और बच्चे बाहर खड़े रह गए। जब बच्चा डूबने लग गया तो बच्चे कहने आए भाग के, वो जानते थे, वो बच्चे कहने आए भाग के। जितने पहुंचे हैं उनकी मम्मी पहुंची, उनकी मम्मी ने जो ढूंढा भाला, फिर उनका देवर पहुंचा, तो उन्हें जो देखा भाला उन्होंने, तो वो नीचे बैठा हुआ मिला। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हमारे प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, वो कितनी समस्या है। अभी मैं उस परिवार से जुड़ूंगा जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है। 9 साल का बच्चा, आप सोचिए, 9 माह माता गर्भ में रखती है और 9 साल उसको और पाली, और उसके बाद आज आपकी लापरवाही, आपके प्रशासन की लापरवाही, निगम पार्षद की लापरवाही इस बच्चे की जान ले ली। मैं उस माँ से बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कितनी गंभीरता और कितनी समस्या इस गाजियाबाद में है। पहली बारिश में इतनी बड़ी समस्या देखने को आ रही है। सोचिए, पूरा भी सत्र बाकी है, पूरा मानसून सत्र अभी शुरू होना बाकी है। अभी तक कोई नेता, कोई प्रशासन का अधिकारी आप लोगों से कुछ बात किया, कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, कोई नहीं आया अभी। मेरे घर में नहीं आया, बाहर आया तो पता नहीं, अंदर नहीं आया तो आज तक। अच्छा, कितने बच्चे थे आपके पास? 3 बच्चे, क्या नाम 2 था? लड़के 1 लड़की। अच्छा, बच्चे का नाम साद था। सोचिए, पूरा ये जो आस पड़ोस के लोग हैं, पूरे सब लोग गमगीन हैं, सबकी आंखों में आंसू है। माँ बिलख रही, रो रही है, लेकिन आज भी जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वो अभी भी कान में तेल डालकर और आंख में पट्टी डालकर बैठा है। ये है वो जगह जहाँ पर बच्चा रोड से जा रहा था और फिसल कर पैर फिसला और उसमें समाहित हो गया। ये ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, एक बार दिखाइए पूरा इस मोहल्ले का, इस गली का। देख रहे पूरा नाला किस तरीके का भरा पड़ा है। ये है सफाई व्यवस्था। ये प्रशासन पीठ थपथपाती है कि हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। अरे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, जो देखने में आ रहा है उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है। जब एक बारिश में, पहली बारिश में 6 लोगों की जान चली जाए सिर्फ एक जिले से, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे निकम्मे अधिकारी पर। वो जाकर उसमें ढूंढा ढांडी मचाई तो देर से मिला था। अच्छा, हाँ, मतलब जब कोई बताया तो बच्चा उसी में तब तक था वो? हाँ, उसी में था। वो डूब चुका था जब तक। अच्छा। जब वो डूब गया तो बच्चा डूबने के वजह से दिखना बंद होगा, तो यहाँ को भगया डरिया कहने के लिए हाँ। कि तुम्हारा बच्चा डूब गया। अब जब डूब गया तो यहाँ सुनी, तो उधर से उनके ताऊ रहते उधर उस वाले कमरे में, यहाँ इसकी अम्मी लेटी थी कमरे के अंदर लेटी, तो उसने भी सुनी। ताऊ भागा चला गया, वो भी जाकर पानी में कूद गया, उसकी माँ भी जाकर पानी में कूद गई, फिर और भी आकर 2-1 जना कूद गया। अब उसे ढूंढ ढांड के नीचे गहरा हो रहा, तो ढूंढ ढांड के जैसे जीपीसी से मट्टी उठा लिए, खड्डे वड्डे खोद दिए हैं। प्लॉट है, वे प्लॉट में खड्डे वड्डे खोद दिए, उसमें और गहरा हो रहा है। तो उसकी वजह से बच्चा नीचे को चला गया। पानी ज्यादा था, आज तो बहुत कम है। पानी सड़क से भी ऊपर कूद रहा था। निकाल पानी का है नहीं कहीं पे। अच्छा, निकाल है नहीं। जो निकाल है तो वहाँ मकान नाले पाट रखे हैं, जहाँ पानी निकलेगा तो वहाँ पाट रखे, तो पानी तो खड्डों में भरेगा ना, पानी तो फिर प्लॉटों में भरेगा, जगह में जहाँ जगह पानी जहाँ मिलेगी वहीं भरेगा वो। अब वो वहाँ भरने की वजह से बच्चे की रात हो गई। गेट पर जाती है, गेट पर ढूंढने के लिए, कहाँ से हम इसे भाई लाएंगे इसके लिए, कहाँ से हम अपने बेटे को लाएंगे, कहाँ से मेरी बच्ची इतनी से ढूंढते फिर मेरे साथ तो जल्दी जा भैया अपने साथ को मेरे साथ चला गया। दुर्घटना हमारा तो चलाएगा 9 साल का बच्चा या 8 साल का, पर अभी तक सुनवाई न हुई। इतना गहरा खड्डा खोदना नहीं चाहिए। आज हमारे बच्चे की जान गई है, कल किसी और की भी जा सकती है, लेकिन गांव वालों की कोई कार्रवाई नहीं करता। गांव वालों कौन समझता, शहरों में होती है तो गांव में तो नहीं सोचते मिट्टी के हैं, जो हो रहा हो दो। गांव वालों कौन समझ रहा। तो जो प्रधान जी आए थे, कुछ बात हुई उनसे? आए थे अभी, पर पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, मर्दों में ही हुई। हम तो अपने अंदर है, जो भी होगा मर्दों को पता होगी, हमें कोई पता नहीं। हम तो बस ये चाहेंगे जैसा हमारा बच्चा गया किसी के साथ ना हो वैसा। हमारा तो जो जाना है चलाएगा। देखिए, पूरा अभी भी माँ बिलख रही है। अगर चाहते तो इस बच्चे को बचाया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब लापरवाही होती है तो लापरवाही में बहुत मस्ती से काम होता है। अगर वही काम सीरियसनेस से होता, अगर 2 महीने पहले
पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम अगर सुधारा गया होता गाजियाबाद की, तो जो आज की स्थिति बनी हुई है, इसमें 5 बच्चे, कुल मिला के 6 लोगों की मौत हुई है एक दिन में, पहली बारिश में। इससे ज़्यादा गंभीर सवाल आज के समय में नहीं हो सकता, आज की तारीख में। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक आवाज़ गई है कि नहीं गई है, ये पता नहीं। क्योंकि अगर खबर गई होती तो उनको गंभीरता लेना चाहिए था। इस बच्चे के माँ से, इस बच्चे के पिताजी से बात करनी चाहिए थी, आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन अभी भी प्रशासन क्या की है, क्या नहीं की है, अभी भी इन लोगों को कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है।